गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका यिन यांग मार्शल एम्परर की एपिसोड नंबर 05 में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो सुनती है कि यहाँ पे जो हमारा जाइप्योंग है उसने उसे अनएजुकेटेड कहा है, यानी कि वो एजुकेटेड नहीं है, उसे ठीक से सिखाया नहीं गया कि कैसे तमीज से बात करते हैं। लड़की का पारा ऊपर चढ़ जाता है और वो गुस्से के साथ टेबल पे पंच मार के उस टेबल को बीच में से तोड़ देती है और यहाँ पे अपनी जो होती है उसे साबित करती है कि कैसे वो ऊंचे घर की बिगड़ैल लड़की है। वो कहती है कि लगता है जैसे तुम्हारे गट्स कुछ ज्यादा ही है, लगता है जैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। नहीं तो तुम में हिम्मत है कि मेरी जैसी यंगनेस का भी तुम सामना करने की हिम्मत कर रहे हो। जो हीरो होता है ना, हो जियांग, वो कह रहा होता है जाइप्योंग तुम ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हें कितनी बार बताया है कि ऐसे कुछ नहीं किया जाता। ऐसे किसी सामने वाले जो तुमसे बेकार हैं और वैसे बिगड़े हुए बच्चे हैं तो तुम ऐसा जिंदगी में सामना नहीं कर सकते। तो चलो मैं तुम्हें लाइफ लेसन सिखाता हूँ, तो जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटने के लिए ये तुम्हारे फ्यूचर में काम जरूर आएगा। ध्यान से देखना। और तुम्हारा पहला काम है कि देखना कि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, कि तुम्हें अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट के लिए उनका टाइम बहुत कीमती होता है। दूसरा काम ये है कि तुम्हें इन लोगों को बहुत जल्दी के साथ फिक्स करना होगा। फिक्स करने का मतलब इन्हें जल्दी से हराना होगा। लड़की कहती है तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे फिक्स कर सकते हो, यानी कि मेरे को आसानी के साथ हरा सकते हो। लड़के तुम बहुत ज्यादा वो यानी कि हिम्मत वाले हो, तो चलो फिर तुम्हें यहाँ पे घुटनों पे लाया जाए। एस नो बिगड़े हुए घर के बच्चे हमेशा यही बोलते हैं भाई, जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बिगड़ैल लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे बॉडीगार्ड को सबसे पहले आगे भेजते हैं और कहता है लड़की की सॉन्ग हुआ कि चलो तुम आगे बढ़ो, काम करो, मैं चाहती हूँ उन लोगों को उनके घुटनों पे ला दो। तुम उनको बोलो कि वो लोग अपने घुटनों पे आ जाए, नहीं तो फिर जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं ना। काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो उसे अपनी वो ये ब्रदर का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जाइप्योंग का, जो कि इसका दोस्त है और एक ब्रदर है। वो बिगड़ैल लड़की जो होती है ना, उसे थप्पड़ मारती है और यहाँ पे बोलती है क्या तुम भूल चुके हो कि हमने तुम्हारी फैमिली का कितना ज्यादा ख्याल रखा है। मेरी फैमिली पूरी तरह से खत्म और नष्ट हो जाती, बट हम मेरी फैमिली ना तुम्हारी फैमिली का, यानी नमगुन फैमिली ना तुम्हारी फैमिली का कितना ज्यादा ख्याल रखा। तुम सब कुछ भूल चुके हो क्या। बदतमीज तो साथ ही यहाँ पे वो उसे बहुत ज्यादा पीटती है। फिर वो यहाँ पे बंदे से वो बोलती है कि चलो उन्हें नील करवाओ। बंदा आगे बढ़ता है और कहता है सर आपने सुन लिया ना वो क्या कह रही है, प्लीज आप यहाँ पे अपने घुटनों पे आ जाइए। चार अपनी बात को कंप्लीट नहीं करता कि यहाँ पे हमारा जो हो जियांग होता है ना, वो जल्दी उसके मुंह को एक हाथ से पकड़ लेता है और नीचे दबाते हुए कहता है तुम कुछ बोल रहे थे, शायद मैंने सुना नहीं। उसके बाद वो उसके मुंह को छोड़ता है और आगे बढ़ते हुए अपने फुट स्टेप वर्क यूज करते हुए वो उसको बहुत तेजी के साथ एक पंच लगाता है। पेट में वो पंच इतना ज्यादा जोरदार था कि उसके मुंह से उल्टी हो जाती थी। काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वाकई में ये कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। तो साथ ही लड़की अब आगे बढ़ती है। वो बिगड़ा लड़की जब बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ती है, वो अपने कुछ पावरफुल फुटवर्क टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये इनकी क्लैन की सबसे पावरफुल फुटवर्क टेक्निक है। कहती है कमीने आज तू मरेगा मेरे हाथों से। तो यहाँ पे हमारा जो जाइप्योंग होता है, सॉरी हो जियांग होता है भाई, अब जो यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल करने वाला है ना, मुझे इसकी स्टैंड से काफी ज्यादा डर और घबराहट महसूस हुई भाई। ऐसा लग रहा है कोई घोस्ट या असैसिन नाम की कोई चीज का पावर का यूज कर रहा हो कोई बंदा, शैडो टाइप का मूवमेंट का। और आगे बढ़ती है और दिखाते कि वो अपनी पाम को रेडी करती है, क्योंकि वो एक पावरफुल पाम हमला करने वाली होती है जिसका नाम होता है हेवनली विंड पाम। कहते ही हेवनली विंड पाम का यूज करेगी कि अपने खाली हाथों के साथ के लड़की पगला गई है। हुआ करूंगा कि इसका जो हाथ है वो डिसलोकेट ना हो जाए और साथ ही इसके शोल्डर भी डिसलोकेट ना हो जाए और उसका हाथ ना टूट जाए। और हीरो ने जो स्टेंस लिया था ना, हम देख पाते हैं कि उसका हाथ फिर आगे बढ़ता है और उसका हाथ उस लड़की के हाथ के चारों तरफ घूमते हुए उसके शोल्डर को डिसलोकेट कर देता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। लड़की पूरी जगह पे इतनी जोरदार चीख मारती है ना, उसकी चीख पूरी जगह पे गूंजने लगती है। लड़की का हाथ टूट चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरी जो स्पेशल की है, जो हमारी सेक्टर में यूज की जाती है, क्लियर स्काई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी होजियोंग जो की यूज करता है ना, जिसका नाम है हैंग स्वेलो की, बिल्कुल वैसी इस लड़की की भी, उनकी फैमिली की स्पेशल की नाम की भी चीज होती है जो कि होती है क्लियर स्काई की। तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती है लड़की। ये राइट हैंडेड है और ये राइट हैंडेड का ही फाइट में इस्तेमाल करती है, क्योंकि इसका राइट हैंड बर्बाद हो चुका है, ऊपर से अपनी राइट हैंड के अंदर की को इस्तेमाल नहीं कर सकती। लड़की पूरे बैटल को हार चुकी है, यहीं पे ये हार चुकी है। लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुमने आखिर मेरे बाजू के साथ क्या किया, मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही, क्या तुमने इसको डिसलोकेट कर दिया। हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने सिर्फ उसके बाजू को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी हड्डियों को और साथ ही सारी चीजों को डिसलोकेट कर दिया होता है, पैर को भी तोड़ दिया होता है। लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुमने ये कब तोड़ दिया। कि हमारे हीरो ने उसके पैर पे पैर रखा होता है और वो उसको दबा रहा होता है, तो जिस वजह से लड़की की चीख निकल जाती है और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। काफी ज्यादा चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हटने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है ये बंदा वो बंदा है जिसको उसे प्रवोक नहीं करना चाहिए था, पर अब बहुत देरी हो चुकी है। यहाँ पे जो होता है ना, कहानी सुनाने वाला कोई कह रहा होता है कि वो कुछ भी था, उसने जैसे भी स्टेप किया, लड़की के ऊपर जो इंजरीज आई है वो काफी ज्यादा घातक थी, काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था, बट फिर भी उसने हमला करने का ठान लिया। उसने उसकी पूरी तरह से हड्डियों को तोड़ दिया। और यहाँ पे हम देख पाते हैं जैसे वो लड़की चिल्ला रही होती है, जख्मी भी हो रही होती है और पीछे हटते हुए कह भी रही होती है, इससे कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे बाजू और यहाँ पे टांग को तोड़ने की, करीब मत आना वरना देख
रहा तो मैं यहाँ पे इसकी भरपाई चुकानी पड़ेगी। उनके जो ब्लैक एम्परर है ना, यानी कि हमारा हो जाऊंगा, उसका कोई स्लोगन वगैरह रहेगा तो वही जो स्लोगन जो बोला गया है इस लड़की के ऊपर उसने आजमाया है कि यहाँ पे जो उनका दुश्मन है ना, अगर वो उसके दुश्मन को यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं देने का, उसके हाथ पैर तोड़ दो। ब्लैक एम्परर यानी कि हमारा हो जाऊंग ने बिल्कुल वही स्लोगन को आजमाया है और यहाँ पे इस लड़की के ऊपर वही हमला किया है, जिससे वो दोबारा खड़े होकर हमला ना कर पाए हमारे हीरो के ऊपर। तो इस लड़की को उसने बाजू और पैर को तोड़ दिया होता है। लड़की कह रही होती है, रश्मि ने कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये सब करने की, तुझे पता नहीं कि आखिर मेरी बैकग्राउंड क्या है। लगता है कि तेरा क्लैन यहाँ पे पूरी तरह से सेफ रहेगा मेरे साथ ये हालत करने के बाद। क्लैन पूरी तरह से मैं डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी, तू कभी भी जिंदा नहीं बचेगा, तेरा क्लैन में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बस यहाँ तक इसने यही गलती कर दी भाई, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। और भी कहती है कि बस थोड़ा इंतजार करो, देखो तुम्हारा पूरा होल ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन पूरी तरह से बर्बाद होता है, पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। और बस हमारा हीरो जो होता है ना, अपने फुटवर्क टेक्निक का यूज करते हुए स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है। वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये इतने दूर था मेरे से और इतना पास कैसे आ गया। तो कहता है तो अच्छा तो बताओ मुझे कि तुम कैसे भला उसको तबाह करोगी, यानी ग्रीन माउंटेन को, यानी हमारे यॉन क्लैन को, वाकई में तुम में इतनी ताकत है। तो लड़की कहती है कि क्या क्या कह रहे हो, फिर से पूछता है उससे तो बताओ मुझे कि कैसे करोगी तुम हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय, हमारे यॉन क्लैन को कैसे डिस्ट्रॉय करोगी। हमारा जो जाइटोंग होता है वो कहता है ब्रदर आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम काफी ज्यादा वो लग रहे हो, तुम ठीक नहीं लग रहे। तो यहाँ पे जो हमारी नमकीन क्लैन की जो सॉन्ग हुआ होती है वो कह रही होती है, मैं नमकीन क्लैन से मैं देख रहा तुमको, मुझे जो इस हालत में लाया है ना, तुम बस इंतजार करो लड़के, तुम तो मरोगे मेरे हाथों से। मेरा हीरो थोड़ा सा उछलता है और उसके साथ वहां पे उसे एक स्टिक मिल जाती है जो कि कुछ कुर्सी की टूटा हुआ हिस्सा रहता है, कुछ शार्प सा रहता है, यानी कि अगर उसने उसके साथ यहाँ पे लड़की को हिट किया वो शार्प वाली एज से उसके साथ वो लड़की को मार सकता है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि एक रीजन मिल गया तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें आसानी के साथ जान से खत्म कर सकता हूँ। नमकीन क्लैन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये एक सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस में अगर आपके सामने वाला आपको मारने की कोशिश करे तो आप सेल्फ डिफेंस करते हुए उसे मार सकते हो और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी फैमिली के बीच में। हमारे जो सॉन्ग हुआ होती है ना, अब अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज कोई मेरी जान बचाओ, ये लड़का पागल है। हमारा हीरो आगे चल के उसे स्टैप करने लगा होता है और साथ ही यहाँ पे एक जोरदार चीख की आवाज आती है। ट्रियाज हॉल पे यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे दो गार्ड बाहर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे उनके फादर कहते हैं कि चलो मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि आखिर बात क्या हो गई। पे हमारा होजियोंग कहता है कि फादर कुछ नहीं, बस छोटी सी लड़ाई थी, जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था जो कि पैदा हो गया था, तो इस वजह से हम यहाँ पे बस उसको निपटा रहे थे, इस ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे फादर उससे कहते हैं उसके वो नहीं है जो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से, एक सेकंड तुमने क्या कहा छोटी सी बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यंगर ब्रदर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो फादर और एल्डर ब्रदर की तरफ ही देख रहा होता है कि आपस में क्या बात होगी और बात कहाँ तक आगे बढ़ेगी, कोई दिक्कत ना हो जाए और कहीं फादर बड़े ब्रदर को पीट ना दे, पनिशमेंट ना दे दे। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है। फिर कह रहे होते हैं कि ली क्लैन का जो सन है उसके फेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और नमगुन क्लैन की जो डॉटर है उसका एक हाथ जो कि बाजू है और साथ ही उसका एक पैर तोड़ दिया गया है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो चुका है, मिलते हैं, सायोनारा, टाटा, गुड बाय, भागो यहाँ से, बाय।